ये बहुत ही सुंदर परिवेश है। यहाँ निरामयम प्रीमियम का ये चारों तरफ पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, और साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग, फ्रंट वॉक, बैक वॉक, और फिर यहाँ पर तो चारों ओर पंछियों का, पेड़ पौधों का, जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का एक बहुत ही पवित्र संगम है। और हम तो हर रोज़ साइकिलिंग भी करते हैं, और साइकिलिंग के साथ साथ हम तो जॉगिंग भी करते हैं, और पूरा पुरुषार्थ करके फिर ब्रेकफास्ट नहीं करते। ब्रेकफास्ट के तौर पर कभी तो हम ये चने का सत्तू पी लेते हैं। चने का सत्तू अद्भुत है। ये तो चना ऐसे डाला, इसका सत्तू, ये भुना हुआ चने का सत्तू है, लगभग 50 से 100 ग्राम, जैसे जिसकी कैपेसिटी 100% पवित्रता के साथ हम ये उपलब्ध कराते हैं। फिर भी किसी को वहम हो तो वह पतंजलि का ही चना खरीद लो और सत्तू घर में ही बना लो, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब इसमें चने के इस सत्तू की खास बात बताता हूँ। इसमें प्रोटीन पूरा है, सारे मिनरल्स है, विटामिन है। अर्थराइटिस वालों को, अस्थमा वालों को, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक और ठंडाई पीते हैं, चाहे वो नींबू की ठंडाई पिए या किसी भी तरह की ठंडाई पीते हैं, तो कफ कोल्ड वालों को कफ कोल्ड, वात वालों को वात बढ़ जाता है। इससे कफ कोल्ड वात भी नहीं बढ़ेगा। और ये इसका टेस्ट भी गजब है। और इसमें हाँ, जिनको बवासीर है ये विकास इधर आओ, और जो है इनके मौसी जी भी इधर आओ। तो देखो, ये बवासीर वाला ये ठंडाई पी सकता है। अब इसमें गर्मी नहीं बढ़ेगी, ताकत पूरी मिलेगी, पोषण पूरा मिलेगा। और इसमें साथ में डाल देते प्याज। प्याज से तो इसका टेस्ट भी गजब बनता है। और जिनको बवासीर हो उनको हरी मिर्च नहीं डालना, बाकी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा ये हरा धनिया डाल दिया, और इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया, थोड़ा सा सेंधा नमक, बस। और अब इसको तुम पियो, क्या गजब इसका टेस्ट मिलेगा। और ये लड़के ने बहुत अच्छा काम किया। अपना पायस फिशर फिस्टूला तो अच्छा कर ही लिया। कितनी बेटियों को लव जिहाद से बचाया? 7,950 बेटियों को लव जिहाद से बचाया भाई। इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बड़ा पवित्र कार्य किया इसने। और इसको प्रेरणा मिली अपने मौसी जी से। तो इसकी जो है मौसी जी को, अब देखो, दूध में और आप छाछ में, दूध में, छाछ में आप शरबत भी डाल सकते हैं। ये ठंडाई डाल दी, देखो हमने, ये ठंडाई बड़ी ज़बरदस्त है। ये इसमें ठंडाई ये हमने पतंजलि की बड़ी ज़बरदस्त बना रखी है। पहले हम लिक्विड में भी उपलब्ध कराते थे, लेकिन उसमें उतना हमने देखा जो है, एक तो होता क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी डालना पड़ता है उसको सुरक्षित रखने के लिए। अब इसमें कोई डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। छाछ में डाल दिया ठंडाई, इसको घोल दिया, और उधर से इसमें मिला दिया ये गुलाब का शरबत। क्या अब इसका गजब जो है टेस्ट है, वो कमाल का बनता है फिर। ये लो, अब इसका जो सुख मिलेगा ना, वो तो अप्रतिम है। अब देखो, इधर आओ जी बहन। ये तो स्वदेशी की हमारी कट्टर प्रचारक है। अब इसने ये लो, अब आपके लिए ये पतंजलि की जो देसी गाय है ना, पुंगनूर गाय, उसका दूध की बड़ी हुई छाछ है। तो आज जो है बुआ जी को पिला देते हैं। योग आयुर्वेद स्वदेशी की प्रचारक है। ये विकास को यही लेके आई। ला, तेरा तो आज बल्ले बल्ले हो गई। और ये सच में ये गजब का है। ये भाई जो है हमारे, ये कहाँ से आए? भगवान सोमनाथ के यहाँ से। क्या क्या बीमारी थी? मैंने चश्मा का नंबर निकाल दिया, चश्मा का नंबर था, फिशर निकाल दिया, फिशर निकाल दिया, और ब्लॉकेज क्लियर कर दिया। हाँ, से बाहर आ गया। हार्ट का ब्लॉकेज भी निकाल दिया। ब्लॉकेज निकाल दिया। लो भाई, और अभी फिस्टुला की ट्रीटमेंट चल रही है। लो बैठो, ये तो आपका दवाई का काम करेगा। तो गजब है ना, कैसा टेस्ट है। ठंडाई की ठंडाई, ताकत की ताकत। आ जाओ इधर, आ जाओ। हाँ, और अब देखिए, ये तो मैंने छाछ में बना के बताई। छाछ में, पानी में और दूध में। ये दूध है। अब आज दूध में ये लो गुलाब जामुन डाल दिए, गुलाब जामुन, सरे गुलाब शरबत है।
तो ये गुलाब जामुन से भी बढ़ कर के है ये गुलाब शरबत। अब इसमें ये ठंडाई मिला दी लो, और फिर इसको पी ले। गुलाब शरबत और इसमें ठंडाई मिला दी, इसका जबरदस्त फार्मूलेशन है। इसको जो पिएंगे ना उनको गजब की ठंडक मिलेगी। तो अब जैसे लोग दही है तो आप दही में भी गुलाब शरबत, बेल का शरबत ये मिला करके ले सकते हैं। और ये तो मैंने भी पहली बार ट्राई किया, ठंडाई के साथ गुलाब शरबत। इसकी मात्रा भी जैसे कोई ज़्यादा मेहनत करता हमारी तरह से, थोड़ी इसकी ज़्यादा मात्रा भी ले सकता है। और एक बात और बताना चाहता हूं, ये तो मैंने ठंडाई के बारे में बताया। अब इसमें जैसे सत्तू हमने पानी में मिलाया, सत्तू आप छाछ में भी ले सकते हैं, दूध में भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सत्तू खाली पानी में ही पीना होता है। लो, इसको पानी में, छाछ में, दूध में, किसी भी चीज में ले सकते हैं आप। ये अपनी रुचि के ऊपर निर्भर करता है, जैसे आपकी रुचि है उसी तरह से आप इसका सेवन कर सकते हो। और इसका टेस्ट फिर, और इससे पौष्टिकता, माना अब ये संपूर्ण आहार हो गया। अब ब्रेकफास्ट के नाम पर आपको और कुछ लेने की जरूरत ही नहीं। पूरी तृप्ति हो गई, पूरा ब्रेकफास्ट ही नहीं, लंच डिनर सब कुछ हो गया, संपूर्ण आहार। चने का सत्तू, जौ का दलिया, जौ का आटा, ये पतंजलि उपलब्ध कराता है। वैसे सारे मल्टीग्रेन माने आटा, नवरत्न का आटा, फिर रागी, जवार, बाजरा, सब प्रकार का, कोदो, मड़वा, ये सब आपको पतंजलि से उपलब्ध होता है। इसका अब देखो, आप इसका दलिया बना ले, थोड़ा छाछ या दही रात को डाल करके पानी में और दलिया बनाए और सुबह छाछ में इसको पी ले। इससे बढ़िया तो कोई वो नहीं हो सकता गर्मी भगाने का उपाय। अच्छा, एक बात और बताता हूं, जो है ये जो जौ का दलिया है, जिनको वात की प्रकृति है और पित्त की प्रकृति है, वो पित्त की प्रकृति वाले तो छाछ दही में ले सकते हैं, और वात की प्रकृति वाले दूध के अंदर इस दलिया को बना। इतना पौष्टिक और इतना स्वादिष्ट लगता है। मीठे के लिए आप खजूर, अंजीर या थोड़ा सा पतंजलि हनी मिला सकते हैं। अब एक तो ये ड्रिंक है, ये देखो, ये ऑरेंज, ये एप्पल, इतना स्वादिष्ट है ये पीने में भी, और ये लेमन का, और फिर ये वेजल का, अलग अलग प्रकार के फ्लेवर के साथ। अब बेल, ये बेल का शरबत इतना गजब है और इसका टेस्ट भी इतना जबरदस्त है। बेल का प्रयोग ऐसे भी खास भी सकते हैं, और बेल आप उसका शरबत भी बना के पी सकते हैं। मैंगो पना, ये भी अपने अपने टेस्ट की बात है। वैसे इसका टेस्ट आम कच्चा होता भी, देखो आम अभी छोटे छोटे अभी शुरू हुए, दक्षिण भारत में तो पूरे आम आ भी चुके हैं। खस और ब्राह्मी मस्तिष्क के लिए, बहुत ठंडक के लिए खस का शरबत, ये प्राचीन काल से ही ये सब चीजें बनाई जाती थी। लोग बीच में भूल गए थे, हम तो उसकी याद दिला रहे। और इसका गजब का टेस्ट होता है। अब इसका हमने शुगर तो 20 साल पहले ठीक कर दिया। क्या नाम है? हाँ? अनूप। हाँ? ये देखो, आम का अचार लोग बनाते हैं, आम का पना, कच्चा आम उबाल करके, फिर उसको उबाल करके ठंडा करके, फिर उसको पानी के अंदर, ये आम का पना देखो, पी कर देखो क्या इसका गजब टेस्ट है। इसको तो पहले वो था शुगर की बीमारी,
हाँ, लेकिन अब शुगर से नॉन डायबिटिक हो गए हैं? तो हॉस्पिटल चेन्नई ने लिख दिया नॉन डायबिटिक। इधर आ जा, पी ले पी ले। एक बहुत देर से इधर ही देख रहा है कि सबको पिला रहे बाबू जी, हमको देख ही नहीं रहे। ये बेल का शरबत, ये भी जबरदस्त है। डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो गया, अब इसको शरबत पिला रहे हैं। और विमल आजा, ये भी बड़ा पुरुषार्थ करता है। रोज जो है जितने भी हमारे सोशल मीडिया पर लोग प्रश्न डालते हैं, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, ये इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं ना। आओ जी विष्णु साहब, आप पियो। भगवान ने इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बना रखी हैं, फिर भी हम कचरा पचरा खाते रहते हैं। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा भाई, जब प्रकृति परमेश्वर ने आपके लिए इतने बढ़िया बढ़िया पदार्थ बना रखे हैं, तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हैं, इन सब को खा खा कर हड्डियां गला लेते हैं, इम्यूनिटी अपनी खराब कर लेते हैं। उसको खराब ना करें और अपने परंपरागत चीज़ों पर, नींबू पानी है, अब नींबू पानी हमने इसी में बना दिया है, ये नींबू की शिकंजी बना दी। तो नींबू पानी से लेकर के और ऑरेंज, हाँ, और ये पूरा अलग अलग प्रकार के पल्प के साथ मौसमी का भी, लेमन, मौसमी, सब कुछ। और हाँ, तो अपने प्राचीन ऋषियों ने ये बादाम की ठंडाई पहले घर घर में बनाई जाती थी, हमने अब उसको सबको उपलब्ध करा दिए पतंजलि ब्रांड के तले। अब देखो, इधर तो हमारे नेपाल से आए हुए कुछ स्वास्थ्य साधक हैं, उधर प्रतीक्षारत हैं। ये पूरा नया परिवेश है जहाँ पर अभी पतंजलि प्रीमियम शुरू होगा अगले महीने से। तो अभी से आप बुकिंग करवा लीजिए। जो पहला इसका उद्घाटन सत्र है, आप उसमें भाग लीजिए। वैसे ये इसमें ज़्यादातर जो है सबसे जो सुंदर आम माना जाता है वो यहाँ पर नेचुरली होता है। कोई बिना कीड़े के, बिना किसी कीटनाशक के, बिना किसी फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड्स के जो है, जैसे हापुस दक्षिण भारत में होता है, इधर दशहरी और चौसा है ज़्यादातर यहाँ, चौसा और थोड़ा लंगड़ा है। चौसा और लंगड़ा आम भी खाने को मिलेगा, अभी तो छोटे छोटे इसके आ रहे हैं। तो आप भी 8954661111 वेलनेस के लिए है, 222 योगग्राम के लिए, 333 निरामयम और निरामयम ये प्रीमियम के लिए है। तो आप 8954666333 पर संपर्क कर लेना यहाँ पर। और पतंजलि वेलनेस, योगग्राम, निरामयम की और अब निरामयम प्रीमियम की वेबसाइट के ऊपर जाकर के इसके बारे में पूरे डिटेल के अंदर भी जान सकते हैं। अभी विश्वविद्यालय में एडमिशन की भी प्रक्रिया शुरू हो गई, तो पतंजलि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, आचार्य कुलम गुरुकुलम की वेबसाइट पर जा कर के, आजकल मैं अभी भोर में ही कह रहा था, एक हो गया फॉर्मल एजुकेशन, फिर ट्यूशन और फिर कोचिंग सेंटर, तीनों के बीच में बच्चे पिसे जा रहे हैं और माता पिता लुटे जा रहे हैं। इन सब लुटेरों से अपने बच्चों को बचाने के लिए पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड से अपने बच्चों को जोड़िए। शिक्षा संस्कार उनको दीजिए, दृष्टि दक्षता दीजिए, उनके भीतर शोध और बोध, शोधात्मक और बोधात्मक जो उनका व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व उनके भीतर विकसित करना है। तो उनको पतंजलि विश्वविद्यालय से बच्चों को जोड़िए। अभी आचार्य कुलम, गुरुकुलम आदि का तो एडमिशन पूरा हो गया, खाली देवप्रिया गुरुकुल में एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा सा बाकी है। वहाँ पर भी 10-15 बच्चे ही, बेटियाँ केवल प्रवेश अभी पा सकेंगी। 8954555599 895455 3 बार 5 999 3 बार 9 ऐसे ये संपर्क नंबर है। हर दिन मैंने कहा था, अक्षय तृतीया से हमने शुरू किया कि आपके जो प्रश्न हैं हम सुबह कई बार ले पाते हैं, कई बार नहीं ले पाते। फेसबुक लाइव में हमने इस, आप सुबह से ही लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। खराब कंटेंट से भरा पड़ा है, पटा पड़ा है पूरा सोशल मीडिया। अब उसमें अच्छा कंटेंट डालने के लिए आप पहल कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। क्योंकि अच्छा कंटेंट ऐसा ही है कि अब जैसे देखो, अब अच्छे फूलों को देखते तो कितना, प्रकृति को देखते तो कितना सुंदर लगता है आपको। लेकिन लोग जो है आजकल
खराब कंटेंट को कंज्यूम भी बहुत कर रहे हैं और उपभोक्तावाद और पूंजीवाद के इस तरह से शिकार हो रहे हैं, बीमारियों में, बुराइयों में, अलग अलग प्रकार की अश्लीलता में, चरित्रहीनता में, दुर्गुणों, दोषों में, दुर्बलताओं में अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। तो आप अच्छी चीज़ों को बढ़ाएं, इससे करोड़ों लोगों का उपचार होगा, उपकार होगा, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का प्रचार विस्तार होगा और इससे योग को, सनातन धर्म को और भारत माता को गौरव मिलेगा। तो प्रश्न थोड़े से ले लेते हैं। अभिषेक चौधरी जी हैं, वेरिकोज वेन्स को जड़ से कैसे मिटा सकते पूछ रहे हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन करके खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर, पुनर्गृत खाने के बाद चंद्रप्रभा उठी और कैशोर गूगल आदि देते हैं। कई बार ज़्यादा जो है बढ़ जाती है तो उठते ही गोधन अर्क के साथ नीम घनवटी कायकल्पटी ये भी 2-2 गोली दे देते हैं, पूरी तरह से जड़ से मिट जाता है रोग। और कपालभाति अनुलोम विलोम तो कराती है। शरीर पर मत्स्य हो रहे हैं, गोधन अर्क पियो और कायाकल्पटी और नीम घनवटी 2-2 ले लो सुबह शाम 2 टाइम कर लो। आप थोड़ी दिन लौकी कल्प कर लो, लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, लौकी का सूप, इसका ज़्यादा प्रयोग करो। कपालभाति अनुलोम विलोम करो, पूरे शरीर के मत्स्य अपने आप जड़ जाते हैं, मेरा अनुभव है। ये कम ही प्रश्न पूछते हैं लोग, लेकिन अमरदीप सिंह जी ने पूछा इसलिए उनका उत्तर दे दिया है। मत्स्य पूरी तरह से झड़ जाएंगे, एकदम पक्की बात है। दुर्गा शंकर जी पूछ रहे हैं इंदौर में भी वेलनेस बनाने की कृपा करें। हमारा तो संकल्प है हर जिले में एक पतंजलि वेलनेस, हर जिले में एक पतंजलि गुरुकुलम या आचार्य कुलम हो, हर एक स्टेट में एक पतंजलि यूनिवर्सिटी की शाखा हो और साथ में नेपाल में भी हो, जहाँ के हमारे बालक उधर आए हुए हैं अभी। रोहिणी शर्मा जी कह रहे हैं स्लिप डिस्क से परेशान हो, भुजंगासन और मरकटासन, मात्र 2 आसन भी ठीक से कर ले। खाली पेट पिनाइलिन गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट और अश्वशैला दे देते हैं, पूरी तरह से ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। पिंटू मोंडल जी पूछ रहे हैं स्वदेशी समृद्धि कार्ड कैसे और कहाँ मिलता है। अपने जितने भी पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र और पतंजलि मेगा स्टोर है वहाँ से इसको लीजिए, इसको बहुत बेनिफिट है। इसमें लाखों रुपए का तो हेल्थ इंश्योरेंस भी है, इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है और पतंजलि के इस अभियान में आपकी एक बहुत बड़ी आहुति लगती है। ये पूरे विश्व कल्याण का ये जो अनुष्ठान चल रहा है योग आयुर्वेद स्वदेशी और सनातन धर्म को योग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने को उसमें आपका सहयोग भी मिलता है। तो मैं तो कहूँगा सभी के सभी स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर बने, पतंजलि चिकित्सालय के से और मेगा स्टोर आदि जो पतंजलि के सेंटर्स हैं 5000 से अधिक, वहाँ सब जगह सुविधा उपलब्ध है। सत्यनारायण अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं 60% लोग तनाव, मानसिक विकार से ग्रस्त हैं, उनके लिए कुछ कीजिए स्वामी जी। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत करें, नाम जप करें, मेधावटी ले लें, बादाम रोगन नाक में डालें और थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव करें। ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन से 1 सेकंड के भी 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा अच्छे संकेत, अच्छे कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, अच्छे सिग्नल 37 ट्रिलियन सेल्स और एक सेल के 40 क्रोमोसोम, 123,000 जीन्स और उनके भी इंट्रा सिग्नलिंग, उनके भी आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होता है जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, जब हम गुरु भगवान के साथ अलाइन रहते हैं। इसको करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। विमुख राम सुख पावन कोई। सुमेधा जी पूछ रहे हैं डायबिटीज का उपचार बताएं। तो मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ लें। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, कम से कम 2 आसन भी ठीक से कर लें और थोड़ा अपने जीवन को व्यवस्थित करें। ऐसे ही डामाडोल जिंदगी ना जिए। कई बार हम ऐसे लापरवाही करते हैं, तो लापरवाही नहीं, अपने प्रायोरिटीज तय करें, डूज एंड डोंट्स तय करें। सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि, सिंथेटिक साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट आदि, सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर, सिंथेटिक चीज़ों से बचें। जितने भी सिंथेटिक फूड है, सिंथेटिक पूरा ताना बाना, इसलिए हमने यहाँ जो कुटिया भी बनाई ये सब नेचुरल बनाई और इन नेचुरल कुटियाओं के बीच में रख करके और बहुत ही सुंदर, जो कल मैंने आपको पूरा विजिट कराया था पतंजलि निरामयम प्रीमियम का, यहाँ पर जो समर्थ लोग हैं, 3 तरह के क्लास हैं। जो वैसे तो आयुष्मान का लाभ अभी यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए भी आगे हम कोशिश करेंगे, लेकिन कम से कम जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, सेना में, मिलिट्री, पैरा मिलिट्री फोर्सेज में जो रहे उनके लिए फ्री है। ये सारी व्यवस्था भी डिस्काउंट मैंने दिया था जो है अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में। आज भगवान शंकर के ही, जिनको अंशावतार कहा जाता, आदि शंकराचार्य जी, पूज्यपाद रामानुजाचार्य जी
और पूज्य हमारे पाद सूरदास जी, जिन्होंने अभेद दृष्टि का हमें संदेश दिया, सनातन की दिव्य दृष्टि से हमें युक्त किया, ऐसे महापुरुषों की जयंती है। तो हमने थोड़ा सा इसको और बढ़ा दिया है, तो आप इसका लाभ ले लीजिए, क्योंकि अगले महीने से फिर यहाँ जगह नहीं मिल पाएगी। तो और उसके लिए 89546611222233 आदि पर संपर्क करें और घर बैठे ही अपने रोगों के बारे में और अपनी बीमारियों के बारे में जो आज मैं अभी बता रहा हूँ, ऐसे आप पूरा फ़ोन के ऊपर या टेलीमेडिसिन आदि कल एक शब्द प्रयोग किया जाता है, फ़ोन के ऊपर अथवा आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर भी आप अपनी सारी बीमारियों के बारे में, सारे उपचार के बारे में जान सकते हैं, सब बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो 1800296111 पर आप संपर्क करके, अभी जो बालक विकास जो बोल रहा था, तो उसने खाली फ़ोन के ऊपर ही संपर्क किया, उसको बता दिया खाली पेट गोधन अर्क के साथ आप अर्शोग्रिट ले लो। अर्शोग्रिट बहुत ही ज़बरदस्त है बवासीर के लिए। दवाइयों के बारे में तो आज फिर कभी विस्तार से बताएंगे, थोड़ा थोड़ा अभी बता देते हैं। इतनी ज़बरदस्त औषधियाँ हैं, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, लिवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, डायबिटीज़ के लिए मधुनाश मधुग्रिट, बीपी के मुक्तावटी बीपी ग्रिट, थायराइड के लिए थायरोग्रिट, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरीग्रिट, आंखों के लिए एग्रिट, कान के लिए एयरग्रिट और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट और मेदो और वेट को तो ओबेसिटी के लिए अप्रतिम है, कैंसर के लिए सिस्टोग्रिट और बाकी ओरोग्रिट और विद्यवादिका काशना गोगुल, क्या क्या औषधियाँ हैं। निसंतानों के लिए संतति सुधा यौवनामृत, वात रोगों के लिए पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट और कफ रोगों के लिए स्वासारी ब्रोनकोम और एसिडिटी के लिए एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट आदि औषधियों का पूरी एक औषधि की पूरी प्रक्रिया है। उसके बारे में विस्तार से जानना है तो पतंजलि आयुर्वेद की वेबसाइट के ऊपर जाकर के और ऑर्डर मी पर जाकर के आप सारी औषधियों के बारे में जान सकते हैं और घर बैठे इनको मंगा भी सकते हैं। अर्चना मेहता जी पूछ रहे हैं, लंबे समय से वायरल इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम रहता है, एलोपैथी की दवाएं काम भी नहीं कर, तो प्राणायाम करें, ब्रोनकोम चूस से ज़्यादा 10 गोली तक आप दिन भर चूस सकते हैं। थोड़ा स्वासारी वटी और स्वासारी गोल्ड भी अच्छा होता है, लेकिन जिनके पित्त की प्रकृति होती है उनको थोड़ा एसिडिटी बढ़ने की संभावना है, इसलिए ब्रोनकोम बेस्ट है। मुलाठी का और स्वासारी का क्वाथ भी थोड़ा पी सकते हैं। थोड़ी दिन तक परहेज ज़रूर करें। वात पित्त कफ रोगों के लिए जो अलग अलग परहेज बताते हैं ना, वात रोगों में खट्टी और ठंडी चीज़ें, पित्त रोगों में गर्म चीज़ें और कफ रोगों में चिकनी और ठंडी चीज़ों से बचें। राजेश ठाकुर जी पूछ रहे हैं, आयुष्मान कार्ड की सुविधा कब शुरू कर पाएंगे? तो ये इसमें थोड़ा लगे हुए हैं, आशा है जल्दी ही में भी हम कामयाब हो पाएंगे। मनोज श्रीवास्तव जी, लीवर ठीक ठाक काम करे और मोटापा कम हो जाए तो खाने पीने पर तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा आपको। लीवर के लिए लिवोग्रिट बेस्ट है और साथ में खाने के बाद मेदो और वेट को भी आप 2 गोली और ले लीजिए और लौकी का जूस, लौकी का सूप या पेठे का जूस आदि पीजिए। थोड़े दिन तक अनाज, नमक, मीठा आदि बंद कर दीजिए और योगाभ्यास पूरा बताते हैं। 1-1, 2-2 किलो घर बैठे भी लोग वेट कम कर लेते हैं। रुपेश जी पूछ रहे, उच्च रक्तचाप का समाधान बताइए। मुक्तावटी बीपी ग्रिट, खाली पेट मुक्तावटी, लौकी के जूस से लीजिए और खाने के बाद बीपी ग्रिट। आप एक ही दिन में एलोपैथी की दवाओं, सिंथेटिक दवाओं से, टेल्मा आदि और शुगर के लिए मेटफॉर्मिन, इंसुलिन आदि लेते हैं, उससे ज़्यादा इफेक्टिव है बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिट। मुक्तावटी खाली पेट, बीपी ग्रिट खाने के बाद ले लें। मधुनाशिनी मधुग्रिट, मधुनाशिनी खाली पेट खाने के बाद मधुग्रिट ले लें। अथवा अब बहुत भागदौड़ की ज़िंदगी है, सुबह शाम घर से बाहर रहना पड़ता है, बस सुबह एक बार निकले शाम को वापस लौटते हैं, तो मधुनाशिनी मधुग्रिट 2-2 गोली खीरा करेले टमाटर के जूस के साथ ही ले लीजिए। शुगर एकदम ठीक, बीपी एकदम ठीक। गुरविंदर कौर जी पूछ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी में सूजन रहती है, अब इसका क्या करें? किसी को भी किसी भी प्रकार का सूजन है, खाली पेट गोधन अर्क को, कोलेस्ट्रॉल के लिए, सूजन के लिए, वो पेट के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, सभी प्रकार के चर्म रोग और कैंसर जैसे रोगों के लिए अप्रतिम है। तो रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से उसका सूजन खत्म हो जाएगा, टीबी तक खत्म हो जाती है। मैंने मनोज त्यागी आदि का कितने और भी अभी 8-10 दिन पहले एक बालक आए थे, उनको कितने उदाहरण लाइव एग्जाम्पल देकर हम बताते हैं। सोमन मिश्रा जी, गंभीर एक्यूट एसिडिटी है, सुबह सुबह प्राणायाम भी नहीं कर पाती, इतनी एसिडिटी होती है। मोती पिष्टी आधा से 1 ग्राम, मैं तो 1 ग्राम तक ही दे देता हूँ। 1 ग्राम 2 ग्राम की एक जो आती है वो पतंजलि में पैकिंग, तो 1 ग्राम रात को भिगोते, सुबह पानी में, रात को पानी भिगोया, सुबह उसको पी लिया। और सौंफ का पानी भी इसमें अच्छा काम करता है, एलोवेरा का जूस भी अच्छा काम करता है। तो रात को पानी में भिगो दिया और सुबह थोड़ा सा एलोवेरा भी मिला करके पी लिया, वीट ग्रास में थोड़ा मिला करके पी लिया, एसिडिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
प्रभात मोरी जी, हर्निया का उपाय बताएं। सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा और उसमें अनार और अमरूद के पत्ते थोड़े कूट करके उनका भी रस मिला करके पी ले। कपालभाति धीरे धीरे करें, आगे झुकने वाले आसन करें, पीछे झुकने वाले आसन न करें, और पिंडलियाँ थोड़ी दबा लिया करें। तो हाँ, आज एक्यूप्रेशर भी लास्ट में बताएंगे, ब्रह्म चिकित्सा बहुत ज़बरदस्त है। रावत जी मसोली वाले, आपका दंत कांति बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और आप दंत कांति मंजन और करना शुरू कर दीजिए, 100 साल तक दांत आपके टकाटक रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग खाली दंत कांति का ही प्रयोग करते हैं, दंत कांति नेचुरल, दंत कांति एडवांस, दंत कांति मेडिकेटेड, दंत कांति जूनियर बच्चों के लिए, दंत कांति, फिर एलोवेरा दंत कांति, फ्रेश एक्टिव, जैसे जैसे जिसकी प्रकृति है। लेकिन दंत कांति के साथ दंत मंजन का या दिव्य मंजन का प्रयोग करें तो आप देखें दांत और सॉलिड हो जाते हैं। भारती आनंद जी कह रहे हैं फाइब्रॉइड्स का सॉल्यूशन बताएं, क्या ये बिना ऑपरेशन के क्या गांठें ठीक हो सकती है? हाँ मेरी बहन भारती जी, चाहे ब्रेस्ट में हो, चाहे यूट्रस में हो, प्रोस्टेट में हो, ब्रेन में हो, कहीं पर भी गांठ है, खाली पेट सिस्टोग्रिट खाने के बाद काचना गोगुल वृद्धि बाधिका ले लेना। थोड़े दिन लौकी की सब्जी, लौकी का सूप या जूस आदि का सेवन करें, ये बड़ा ही ज़बरदस्त 100% फाइब्रोइड्स का सोल्यूशन है। रविंद्र ठाकुर जी, मोटापा के कारण बच्चे नहीं हो रहे, तो भाई देखो थोड़े दिन तो यहाँ आ जाओ, पतंजलि वेलनेस योगाग्राम में संग प्रक्षालन करो और मोटापा कम कर लो, और मेदो और वेट गो का सेवन करा देते हैं, थोड़े दिन लौकी कल्प करा देते हैं, लौकी की सब्जी खिलाते हैं और कुछ नहीं खिलाते। बाद ज़्यादा भूख लगे तो थोड़ा वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूजा आदि, या एक बहुत अच्छा है ये जो है ना ओबेसिटी के लिए पाइनएप्पल भी थोड़ा सा उसका जूस या उसको पूरा खिला देते हैं थोड़ी मात्रा में। शुगर का पेटेंट नुस्खा बताइए कि डायबिटीज़ पूरी जड़ से खत्म हो जाए। खीरा करेल टमाटर का जूस, उसमें सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी तो खा लें और मेथी का पानी इसमें एक ये जूस पी लिया करें। ये एंटी डायबिटिक जूस है। मंडूकासन और पवनमुक्तासन 2 आसन भी ठीक से करें, और ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है यहाँ हाथ में। आज पूरे पॉइंट अभी थोड़ी देर में बता देंगे। ये हार्ट का है, ये यहाँ पर इसके नीचे पेनक्रियाज का, उसके ऊपर कान का है, या आँख का है, या फेफड़े का है, या किडनी का है, और ये आंतों का है, या थायराइड का है, पेट का है, पीछे सारी। फिर ये टॉप जो है ये स्ट्रेस के लिए पॉइंट है। तो शुगर तो हमारे नाम से सोशल मीडिया पर बहुत से झूठी वीडियो डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमने उसके लिए प्रोटेक्शन भी ले रखा है कि भाई हमारे नाम से कोई नकली वीडियो डालेगा तो फिर उसको सजा होगी। लेकिन इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रियाएं हैं ना, लोग बहुत गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। तो जो है शुगर का नुस्खा आपको बता दिया, बाकी जो सोशल मीडिया पर फ्रॉड हो रहा है उससे बचें। हाँ, पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में भी रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी बहुत से लोग फ्रॉड कर रहे हैं। पर्वत घोष जी, टेलीमेडिसिन की सेवा लाखों लोगों का उससे भला हो रहा है। थैंक यू पर्वत जी, आपका भी थैंक यू। 180029611111 कोई भी सेवा का लाभ ले सकता है घर बैठे। टेलीमेडिसिन के नाम पर बहुत ठगी हो रही थी, 10-10 गुना महंगी दवाइयाँ और उल्टे पुल्टे कुछ भी परामर्श, जिनको एक तरह से आयुर्वेद का कोई सम्यक बोध ही नहीं है, ना तो हमारी प्राचीन परंपरा का बोध और ना शोध का बोध। वो ऐसे लोगों ने टेलीमेडिसिन के नाम पर बहुत ठगी मचा रखी थी आयुर्वेद में। तो ये इसमें पतंजलि की सेवाएं ना होने के कारण से लोग ठगी के शिकार हो जाते थे। अब इसका मैं तो कहता हूँ इस नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होना चाहिए। चंदन नाथ जी, सर्दी जुकाम एलर्जी से परेशान है तो स्वास्थ्य ब्रोंको अभी बताया, और परहेज थोड़ा करें, प्राणायाम करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत हो जाता है। पत्नी को किडनी की बीमारी है, पीसी गोरखा जी पूछ रहे हैं, तो उनको रीनोग्रिड दें। और ये हाथों में, पैरों में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में किडनी के पॉइंट है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये भी दबाएं ऐसे। और खाने में केवल जौ के आटे की रोटियां, जौ का दलिया खिलाते हैं। दोपहर को मूली की सब्जी, रात को लौकी की सब्जी खिलाते हैं। 2 बार खाना देते हैं, और वो भी एक संतुलित मात्रा में। बाकी सब चीज़ें बंद कर देते हैं, केवल यही आहार जो बताया उतना ही। और रीनोग्रिड सुबह दोपहर शाम 3 बार दे देते हैं। रीनोग्रिड क्वाथ अब तो उपलब्ध करा दिया, और इसका नीम और पीपल के पत्तों का रस तो पहले से ही बता रहे थे। मधुभाई पटेल पूछ रहे हैं, रोज योग करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बस आपके साथ ही रहना। तो योग करो और कराओ, और लोगों को योग, आयुर्वेद, स्वदेशी सनातन धर्म से, अपने पूर्वजों की इस सनातन विद्या, वेद विद्या से, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या से जोड़ो। इसी बड़ी और सेवा क्या हो सकती है। पीसी पवार जी कह रहे हैं, आप का शीतल पेय देने के लिए धन्यवाद, और बड़े अद्भुत है। आपको आज हमने बताया भी, वो रियल एक्सपीरियंस है, कोई भी कर सकता है। सुनीता रानी जी, मासिक धर्म अनियमित रहता है। चलो, ये तो जो है आज के प्रश्नोत्तर थे। हमारे बालक जो है
विमल रोज हमारे को ये प्रश्न आपके लिख करके दे देता है। अब आज जो आपके प्रश्न थे, सुबह भी जो प्रश्न आते हैं एक दिन उनका समाधान हम दे देते हैं। नहीं तो बहुत लोगों को ये था कि हम कमेंट में जो प्रश्न पूछते हैं बहुत से, और भी किसी की कोई जिज्ञासाएं होती हैं वो भी विमल जी लिख लिया करो। माने बीमारियों के अलावा पतंजलि के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक वैश्विक संदर्भों के बारे में भी आपका कोई अभिप्राय है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो भी आप उसमें कह सकते हैं। तो मैं कह रहा था एक्यूप्रेशर, एक तो जोर से ऐसे ताली बजाओ। तो ये नेपाल में किस जगह से आए हो? अलग अलग जगह से, कैलाली जिला से। चलो खड़े रहो, अभी मिलेंगे सबसे। तो ये जोर से ताली बजाओ, इससे एक्यूप्रेशर हो जाता है। फिर यहाँ से मैंने बताया था हार्ट का, यहाँ से आँख का, यहाँ से कान का, यहाँ से फेफड़े का, यहाँ से डायबिटीज़ का, यहाँ से किडनी का, यहाँ से और यहाँ से पेट का, यहाँ से गले का, और यहाँ से पूरा ये टॉन्सिल का। पीछे ये पॉइंट है, ये चैनल जो है दर्दों के लिए, यहाँ से बवासीर का, यहाँ से इनफर्टिलिटी का, और ये सारे स्ट्रेस के लिए, और रिंग फिंगर के और अंगूठी के टॉप पर ये मस्तिष्क के लिए। ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बड़े ज़बरदस्त हैं। खाली पेट, ये जो घास है ना, घास पर खाली पेट चलने से आंखें, दिमाग, पूरा शरीर एकदम तरोताज़ा रहता है। हम रनिंग हार्ड सरफेस पर नहीं करते, पक्की सड़क के ऊपर, कच्ची ज़मीन पर चलते और दौड़ते हैं। उससे पूरे, आपने देखा कितने जोर से दौड़ लगाते हैं ऐसे। पूरे नेपाल में भी बहुत बड़ी सेवा हमारे भाई बहन कर रहे हैं। सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और सब जिलों में खूब अच्छी सेवा चल रही है, और ये तो निरंतर एक प्रवाहमान अनुष्ठान है। पूरी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र अब नेपाली देश बचा है, और वहाँ पर अपने विक्रम संवत से लेकर के हिंदू नववर्ष से लेकर के हिंदू तिथियाँ, वहाँ चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ आदि मास आदि का उच्चारण करते हैं। यहाँ सब जनवरी फरवरी ऐसे ही बोलते हैं। वहाँ जनवरी फरवरी बोलो तो उनको समझ में नहीं आता। यहाँ चैत्र वैशाख बोलो तो हम इतने बावड़े हो गए, 1,96,8,53,127 वर्ष पुराने अपनी संस्कृति को भूल गए। आपने अपनी संस्कृति को बचा के रखा, इसलिए आपका अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति, अपना स्वाभिमान और अपने पुरुषार्थ से अपने देश को आगे बढ़ाना। नेपाली भाई बहन जहाँ जहाँ गए पूरी दुनिया में, उन्होंने समृद्धि के नए सोपान, नए जो है इतिहास गढ़े। तो आपको ऐसे अपने योग कर्मयोग से अपने देश को भी अच्छा बनाना है, दुनिया को भी हमें अच्छा बनाना है। तो आज के अनुष्ठान को इसी संकल्प के साथ विराम दे रहे हैं कि हम हर रोज आपको फेसबुक लाइव का टाइम थोड़ा हमने बढ़ा दिया, आपकी समस्या समाधान भी ले लिया। जो ऋतुचर्या, आहारचर्या, दिनचर्या, योगचर्या, अलग अलग, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, चाहे जेनेटिक डिजीज़ हैं, चाहे बैक्टीरियल फंगल डिजीज़ है, सब प्रकार के कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से, फिजिकल मेंटल इमोशनल डिजीज़ से कैसे मुक्त होकर के, व्याधि मुक्त समाधि युक्त होकर के कैसे जीवन जीना है, रोज आपको बताते रहेंगे। और जो आप यहाँ सुनते हो औरों तक फैलाएं। इसका इतना प्रचार प्रसार होना चाहिए कि चारों तरफ अब भोगवाद का साम्राज्य नहीं, योग, अध्यात्म, और राष्ट्रवाद का साम्राज्य होना चाहिए। बोलो भारत माता की, नेपाल आमा को जय।